हमारे साथ मनीष दूबे के बड़े पिताजी हैं और अभी जो सोशल मीडिया पर तमाम फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं कि मनीष दूबे के घर पर बुलडोजर चला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे घर देख रहे हैं, घर बिल्कुल सही सलामत है और बुलडोजर चलने का कोई औचित्य भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मनीष दूबे एक होमगार्ड कमांडेंट थे, एक अफसर थे। कुछ गलतियों की वजह से निश्चित तौर पर उन पे आरोप लगे और जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन घर पर बुलडोजर चले ऐसा प्रतीत नहीं होता नजर आ रहा है, ना ऐसा होना वाजिब नजर आता है। फिलहाल उनके बड़े पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। पिताजी, क्या नाम है आपका? घनश्याम दुबे। पिताजी, जैसा कि तमाम खबरें सोशल मीडिया पर लोग फर्जी तरीके से चला रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि एक तरफ एक बार आलोक मौर्य लगातार अपनी पत्नी का ही नाम ले रहे थे, अपनी पत्नी पर ही आरोप लगा रहे थे, फिर अचानक जो है मनीष दूबे की एंट्री कर देते हैं, फिर कार्रवाई मनीष दूबे पर हो जाती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि पहले कार्रवाई ज्योति मौर्य की तरफ जानी चाहिए थी? बिल्कुल, सबसे पहले ज्योति मौर्य के ऊपर जानी चाहिए थी। जी। और अगर मनीष दुबे को करा हुआ है तो उनको अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, हर चीज उनको सही रास्ते पे लाना चाहिए, सही रास्ता जी। अगर उन्होंने मेहनत की है उनके साथ या खर्चा वर्चा जो भी किया है, जी जी। वो पहले सबसे पहले ज्योति मौर्य को ही वो करते, उनसे सवाल जवाब करते, तो उसके बाद मनीष दुबे को अपना जी। वो करना। पिताजी, ऐसा भी तो था कि ज्योति और आलोक दोनों पति पत्नी थे, तो उनका एक पारिवारिक मामला था, तो पारिवारिक मामला परिवारवाद में या परिवार न्यायालय में जाता तो वहां पर उनका मामला निपटाया जाता, फिर उसमें मनीष दूबे की एंट्री कर देना, ऐसा नहीं लगता कि ये षड्यंत्र हो सकता है? बिल्कुल, हमको लग रहा है कि इस तरह मनीष दुबे को फंसाया जा रहा है। जी। क्योंकि पहले ज्योति मौर्य को ही वो करते, उसके बाद मनीष दुबे को लाते जी जी। बीच में। लेकिन मनीष दुबे को कार्रवाई हो गई और ज्योति मौर्य आराम से घूम रही। तो अब जब ये कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है, चर्चाओं में मनीष दूबे का नाम आ गया, तो क्या लगता है कभी आपसे कोई बातचीत हुई है मनीष दूबे से इस बीच में? मनीष दुबे से हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे लड़कों से बातचीत होती रहती है। अच्छा, बातचीत होती है। जब मनीष दूबे के पिताजी का क्या नाम है? मनोज। क्या उनसे कभी कोई आपकी बात हुई, यानी आपके जो छोटे भाई हैं? हाँ, कल भी अभी बात हुई थी रात में। क्या कुछ उन्होंने कहा? मीडिया वाले आए थे। जी जी। और वो साथ से गए हैं, आज फिर कहे आने के लिए। ठीक है, आने जी, उनका काम है जी। और क्या। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं कि अगर मनीष दूबे निर्दोष हैं या मनीष दूबे की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आखिर मीडिया से बच क्यों रहे हैं? मनीष दुबे जो है, अब क्यों बच रहे हैं, अब ये तो उनका ही अपना विचार भाई, वही बता सकते हैं क्यों बच रहे हैं। जी जी। और क्या। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि चूंकि आप उनके बड़े पिताजी हैं, लगता है कि मीडिया के सामने अपनी भी बातों को रखना चाहिए उन्हें? रखना चाहिए ना, हो सकता है उनके दिमाग में कुछ हो, मीडिया वाले उछाल रहे हो, जैसे अभी मनीष दुबे को उछाल दिया, पूरा इतना हाईलाइट कर दिए साले को कि एकदम बिल्कुल। नहीं, दूसरा पक्ष मीडिया की गलती इसमें नहीं मुझे प्रतीत होती, क्योंकि दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं सीधा मीडिया के सामने आ जाता है, तो मीडिया का काम है दिखाने का। लेकिन मनीष दूबे या आपके परिवार की तरफ से लोग कतराते नजर आए, मीडिया के सामने नहीं आए, वजह कहीं ये तो नहीं रही कि उन पर कार्रवाई जल्दबाजी में हो गई? ये भी हो सकता है। मनीष दूबे की एक छवि बना दी गई कि उन्होंने गलत किया, तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अगर मीडिया के सामने आए होते, अपना पक्ष रखे होते, तो शायद ये कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती? अब भी ऐसा है, हम तो गांव में रहते हैं, मुस्तैदी जगह है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे ध्यान देते हैं। जी जी। जो कुछ है अपना दरवाजा वरजा साफ सुफ करना, ये सब चीजें मतलब जो है, घर की देखभाल आप ही इसमें कर रहे हैं? देखभाल हम ही कर रहे हैं, आवाज से काफी दिन से कर रहे हैं। और लोग बाग कोई फंक्शन होता है, सब लोग इकट्ठा भी होते हैं, अच्छा भी लगता है। आप एक पिता हैं और पिता बच्चों के बारे में अपने बखूबी जानते हैं। निश्चित तौर पर आप मनीष दूबे को बचपन से आपने देखा है, क्या किस तरीके की प्रवृत्ति रहती थी? क्या कभी बहुत गुस्सैल थे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा स्वाभाविक और बहुत अच्छा बोलचाल, ढंग का, मीठी बोली। जी जी। और बहुत अच्छा मतलब व्यवहार। तो जो आरोप लगे हैं, लगता है आपको कि आरोप सत्य हो सकते हैं? अब ये तो जांच करने के बाद ही मालूम होगा। जी जी। अब जांच जैसी आएगी रिपोर्ट। हाँ। शादी हुई थी उनकी? नहीं, शादी की कोई ऐसी बात शादी नहीं? हम लोग विषय में हमको बिल्कुल मन में नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। चलिए, तो ये मनीष दूबे के पिताजी हैं, जो बड़े पिताजी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। हालांकि जो एक तमाम सोशल मीडिया पर लोग खबरें दिखा रहे हैं, एक तरीके की छवि मनीष दूबे की पेश करने की कोशिश की जा रही है कि मनीष दूबे ने गलत किया, लेकिन एक हाथ से ताली साहब नहीं बजती है। जब सामने से ही कोई प्रपोजल आता है तो लोग उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ ऐसी कहानी मनीष दूबे और ज्योति मौर्य के बीच में हुई है। लेकिन ऐसे में जब आलोक मौर्य पहली बार में किसी भी मनीष दूबे का नाम नहीं ले रहे थे,
सभी जगह सोशल मीडिया पर केवल ज्योति मौर्य का नाम लिया था। लेकिन ऐसे में अचानक मनीष दुबे का नाम लेते हैं, मनीष दुबे की मामले में एंट्री होती है और आनन फानन में जांच कमेटी गठित कर दी जाती है और जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जो षड्यंत्र के मामले सामने आए उसमें ज्योति मौर्य की बराबर की संलिप्तता नजर आई। ऐसे में क्या ज्योति मौर्य पर भी कार्रवाई होगी? और ज्योति मौर्य के ऊपर उनके पति आलोक मौर्य द्वारा कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसमें लाखों की वसूली करने का भी मामला सामने है। क्या इस पर भी कार्रवाई करेगी उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस या उत्तर प्रदेश वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम मौजूद हैं मनीष दुबे के परिवार के बीच में और घर सुरक्षित है, पिताजी उनके सुरक्षित हैं जो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और मनीष दुबे ना कोई अपराधी हैं, ना ही कोई गैंगस्टर हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई की नियत हो, बल्कि मनीष दुबे एक होमगार्ड कमांडेंट थे। दुर्भाग्य की बात है कि उन पर गंभीर आरोप जरूर लगे हैं।